हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय बेस्ट इजी स्टडी। सो आज मैं चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या क्लास 10th और बेसिक क्लियर कराऊंगी। इससे पहले कि जब आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इससे पहले सारी एक्सरसाइज में एलसीएम और एचसीएफ है, तो आपको एलसीएम आना चाहिए और एचसीएफ आना चाहिए। तो मैं आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म बताऊँगी और इसको करने का तरीका बताऊँगी सॉल्व। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लेटेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कभी एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी सीबीएसई एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लेते हैं कि एलसीएम की फुल फॉर्म बताओ, एचसीएफ की फुल फॉर्म बताओ। तो एलसीएम और एचसीएफ का पता चल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे एलसीएम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने 36 डिजिट लिया है, 36 है। तो 36 में देखेंगे 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 2 आता है, इससे छोटी वो डिजिट। तो 2 कितने पर आता है? 1 पर आता है। अब जो इस 2 के टेबल में अब जो 1 जो बचा, ये 1 अपने साथियों को दे देगा। तो ये एक लेगा, तो 16 बन गया, 16 बन गया। तो 2 के टेबल में 16 आता है कितने पर आता है? 8 पर आता है। अब देखेंगे 2 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, कितने पर आता है? 9 पर आता है। फिर अब देखेंगे 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता, लेकिन देखेंगे इससे बड़ी डिजिट 3 है, 3 का टेबल है, उसमें देखेंगे 9 है, बिल्कुल है। 3 के टेबल में 9 आता है, कितने पर आता है? 3 पर आता है। फिर देखेंगे 3 आता है, बिल्कुल आता है, कितने पर आता है? 1 आता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब यहाँ पर देखें कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये तो हमारा निकला है एलसीएम का आंसर। अब हम आपको बताएंगे। अगर ये आपको समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझाइए। अगर आपको डिजिट लेना नहीं आया, मतलब यहाँ पे कैसे करा है, तो एक मैं सिंपल बिल्कुल करके दिखाऊंगी, जो मतलब एक ही के टेबल में वो सारा आता हो। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ डिजिट 16 लेती हूँ मैं, 16। देखेंगे 2 के टेबल में 16 आता है, 8 पर आता है। फिर देखेंगे 2 के टेबल में 8 आता है 4 पर आता है। फिर मतलब एक ही टेबल से हम लेकर चलेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर आता है। फिर 2 को देखेंगे 1। ये पूरा हमने सीरियल नंबर में करा है, मतलब सीधा हुआ है ये पूरा, हम इसमें कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एलसीएम की तरफ देखते हैं, एचसीएफ की तरफ देखेंगे। पहले मतलब हम अलग अलग डिजिट लेते हैं, उसको ना अलग अलग से तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे 2 के टेबल में 12 आता है 6 पर आता है। फिर 2 आता है, बिल्कुल आता है, 3 पर आता है 6 के टेबल में। फिर 3 के 1 पर आता है। ये तो हो गया हमारा 12 का फैक्टर। 12 का हमारा फैक्टर हो गया 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब यहाँ पर जो हम 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 2 आता है, बिल्कुल आता है, 1 पर आता है। 4 आता है 2 पर आता है। फिर 2 से देखेंगे 6 आता है, बिल्कुल ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा हो गया। फिर अब यहाँ पर हम 2 का इसका 24 का फैक्टर लिखेंगे, 24 का 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन वर्ड्स संख्या कौन से, नंबर्स कौन से है कॉमन। तो ये कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। फिर देखेंगे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये हमारा कॉमन निकल गया। तो अब हम इसको एचसीएफ में सॉल्व करेंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। क्या आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को मेरा एलसीएम और एचसीएफ समझ आया होगा। तो मैं आपको कुछ डिजिट्स देती हूँ जो आपको फैक्टर बताना है कमेंट करके। तो मेरा एलसीएम का आपको बताना है फैक्टर करके, मल्टीप्लाई करके
38 का और एक बताना आपको एलसीएम का 14 का और 48 का। इसका आपको फैक्टर करके मेरे को कमेंट करके बताना है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय।